बोलिए चिराग जी, कैसे किया आपने? सर पहले तो मैंने वो E इज इक्वल टू V बाई डी का फॉर्मूला यूज किया फर्स्ट ए पार्ट के लिए। E इज इक्वल टू क्या और होता है? E इज इक्वल V डिवाइड बाई डी, D डिवाइड बाई ओके। उसमें से फिर वो सिंपल आंसर है 5000 डिवाइड बाई 0.05। ओके। और सेकंड पार्ट के लिए मैंने E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर यूज किया। और फिर मैंने जो मिडिल ऑफ द प्लेट्स के जो बीच में है उसका E का वैल्यू ढूंढा। और फिर एक बार वो E का वैल्यू मिला, फिर फिर नहीं, उसमें से मैंने Q का वैल्यू निकाला क्योंकि हमें ई वैल्यू पता था। और फिर वो Q दूसरे Q के साथ डाल दिया इक्वेशन में, F के इक्वेशन में। F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। F is equal to K Q big Q small q upon R square. रेवंत जी, सिचुएशन समझिए। पोटेंशियल डिफरेंस of 5000 volt is applied between two parallel plates 5 सेंटीमीटर apart। पहले तो ये जो 5 सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। रेवंत जी, कोई डाउट? नो सर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5000 वोल्ट का है। और फिर क्या किया आपने? So ये अपार्ट है यार, ये अपार्ट नहीं है। रेवंत समझ आया? ये अपार्ट है। आपकी टेक्स्ट बुक की प्रूफ रीडिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है। Apart, a small oil drop having a charge 9.6 falls between the plates। ये चार्ज मान लीजिए Q। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स, तो मिस्टर चिराग ये बोल रहे हैं कि सर आपके पास V है। V कितना है आपके पास? 5000। D कितना है आपके पास? 5/100। 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10⁵ न्यूटन पर कूलम। चिराग जी यही बोल रहा yes, है? रेवंत जी को डाउट है? नहीं सर। रेवंत जी देखिए, एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बताया था, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो यहीं से ई के जो यूनिट्स हैं वो न्यूटन पर कूलम यहीं से आ जाते हैं। मेरी बात समझ में आई या नहीं है? यस सर। और इसका एक डिस्टेंट रिलेशन है, ग्रेविटेशन में मिला, जिसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम जी। हमने डिटेल में कंपैरिजन किया था मास और चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड का। चिराग जी नहीं समझ में आया? तो समझ। दोनों का सिमिलरिटी की डिटेल डिस्कशन हुई है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको F इज इक्वल टू एम जी याद रहता है तो इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसका जो भाई है वो F इज इक्वल टू क्यू ही है। सर कोई डाउट तो नहीं? नो सर। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि F इज इक्वल टू क्यू ही कभी आपको बोलना नहीं चाहिए। इट शुड बी वेरी सिंपल। वो गलती मत कीजिए प्लीज। दैट इज ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू। F इज इक्वल टू क्यू ही। हाँ, ऑफ कोर्स अगर आपको F इज इक्वल टू एम जी नहीं आता तब तो प्रॉब्लम है। तब फिर और पीछे चले जाइए, F इज इक्वल टू एम ए याद रख लीजिए। ये तो 9th क्लास में करा दिया था। F इज इक्वल टू एम ए से सर आप लिख नहीं रहे हैं, आपको याद भी नहीं रहेगा। F इज इक्वल टू एम ए से F इज इक्वल टू एम जी आता है और F इज इक्वल टू एम जी से F इज इक्वल टू क्यू ही आता है। रेवंत जी समझ आया? यस सर। अब आज कोई डाउट? नो। यार मैं ना एक छोटी सी चीज आपको और समझाना चाहता हूँ प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, क्योंकि फिर मुझे किसी और लेक्चर में डिटेल में करना पड़ेगा। तो मैं अभी ये बात आपको समझा देता हूँ। ये जो रिलेशन आपने लिखा E इज इक्वल टू V बाई टी, यार ये कहीं आते जाते ना आपको कभी ना कभी ऐसा एक फॉर्मूला नजर आएगा। कभी आते जाते केमिस्ट्री में या फिजिक्स में ऐसा फॉर्मूला नजर आएगा। इसमें ये जो डेल्टा है इसका मतलब छोड़िए, वो तो कभी आप आगे फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसका मतलब समझ आ जाएगा। बट मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ इस नेगेटिव का मतलब क्या होता है। मेरी बात समझ में आई? यस। सर कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? नहीं सर। इस फॉर्मूले को ना कभी आप कोई अच्छी किताब उठा के देखोगे तो कई बार ऐसे भी लिख देता है E x इज इक्वल टू माइनस
dv by dx, या कई बार वो लिख देते हैं E इज इक्वल टू माइनस, कभी अच्छी किताब उठाओगे तो उसमें ऐसे करके लिखा होगा। मैं आपको जो सिंबल्स हैं उनका मतलब नहीं समझा रहा, मैं सिर्फ आपको एक जो चीज बताना चाहता हूँ, ये सब तामझाम मैं आपको बताना नहीं, समझाना नहीं चाहता, सिर्फ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये किसी ना किसी किताब में आपको दिख जाएगा। तो ये मत सोचना वो मास्टर ने पूरा बताया नहीं, मैं जो आपको सिर्फ इस टाइम जो समझाना चाहता हूँ वो सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि इस माइनस का मतलब क्या होता है। अब आज मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यार इसका, इस माइनस का मतलब सिर्फ ये होता है, लिख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू पोटेंशियल। पहले लिख लीजिए फिर मतलब समझा देता हूँ, 2 मिनट में मतलब समझ आ जाए, लाइन लिख लीजिए, 2 मिनट में मतलब समझ आ गया। ये भी इसलिए सिर्फ समझा रहा हूँ कि कभी आपको ये दूसरी टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसमें ये लिखा होगा। अब इसका मतलब समझ लीजिए, F इज इक्वल टू mg होता है, F इज इक्वल टू QE होता है। डिटेल डिस्कशन हुई है कि G जो है वो बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। चिराग समझ आ गया? यस सर। ये धरती माता, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी ये साइड होगी, कोई डाउट है? नो सर। चिराग कोई डाउट? चिराग कोई नो डाउट? सर। नो सर। सॉरी सॉरी सॉरी, अब्बास कोई डाउट है? नो सर। अब जो मैं कह रहा हूँ उसमें डाउट है तो प्लीज पूछिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है, बट जो पोटेंशियल की डायरेक्शन है वो इस साइड है। कहने का मतलब धरती से जितना दूर आप जा रहे हो आपका जो पोटेंशियल है वो उतना बढ़ रहा है। मेरी बात नहीं समझ आई? सर समझ रहे। हाँ सर। अब आपकी बात नहीं समझ आई? समझा सर। ओके, अब इसका जो कजन है वो देख लीजिए कैसे बिहेव करता है, वो भी बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है। रेवाल जी आपको नहीं समझ आ रहा, चलेगा, ये बीच में थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेट कर दिया, और चिंता मत कीजिए। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ए बी। चिराग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड है? सर ए से बी। ये सही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और पोटेंशियल किस साइड बढ़ रहा है? किस साइड बढ़ रहा है? सर बी से ए। विच साइड इज पोटेंशियल इंक्रीजिंग? अब आदि कंफ्यूज हो रहे हैं आप? नहीं सर। पोटेंशियल इस साइड बढ़ रहा है। अगर डाउट आए तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो कहने का मतलब यार ये यहाँ पोटेंशियल कम होगा और यहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा ना। नहीं समझ में आ रहा? सर समझ रहे। यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने के लिए बड़ा सिंपल सा काम होता है यार, कोई भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को छोड़ दो और देखो किस साइड भागता है। अब बात नहीं समझ में आया? हाँ सर। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है ना, जैसे हमने लाइंस ऑफ फोर्स में ये डिस्कस किया था, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, अरे जैसे हवा की डायरेक्शन देखनी होती है तो चला क्या करते हो आप फुटबॉल में? सर सर फ्लैग पे देखो। हाँ चलो, आप फ्लैग देखते हो, पढ़े लिखे आदमी हो, तो पंजाब में तो आदमी को घेर देते हैं, देखते हैं हवा किस साइड उनको लेके जाती है। नहीं समझ में आया? यूजुअली यू ड्रॉप सैंड ना यार, वो थोड़ा सा ओके यस सर। मिट्टी, यू सी दैट इट गोज टुवर्ड्स दिस साइड, एंड देन यू सी कि हाँ हवा इस साइड चल रही है। बस बात समझ आ रही है? यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो आप इस पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज छोड़िए और देखिए वो किस साइड भागता है। तो अगर इस साइड भाग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है, तो ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड होगी। सर नहीं समझ में आ रहा लोग? हाँ सर। तब मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, ये कभी आपको नजर आएगा, उसमें बाकी सब तो छोड़ो, ये याद रखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और पोटेंशियल की जो डायरेक्शन है, दैट इज अपोजिट टू ईच अदर। चिराग समझ आया? यस। जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड का मूव होगा, पोटेंशियल का मूव उससे अपोजिट होगा।
This is true for electrostatics also. This is true for gravitation also. Mr. Chirag, Mr. Abbas नहीं समझ रहा है. तो समझ रहे. Okay. तो ये ना थोड़ा 5-10 मिनट का मुझे आपको फंडा समझाना था. लास्ट टाइम मिस हो गया था, इसमें मैं सोचा कि अमेरिका चल रहा है तो इस टाइम इसको बता. ओके, तो फिर से देख लीजिए सर. 5000 वोल्ट का डिफरेंस है, 5/100 मीटर का डिस्टेंस है. इलेक्ट्रिक फील्ड आप इतना निकाल चुके हैं. रेवान जी, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? नो सर. यहाँ तक कोई डाउट नहीं. ठीक. बीच में अगर आपको ना भी समझ आया हो तो चलेगा. दैट इज नॉट अ बिग इशू. धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके चिराग, तो फोर्स ऑन द ऑयल ड्राफ्ट ये कैसे निकाला आपने? तो पहले मैंने जो ऑयल है वो 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेट है, तो मैंने वो फाइंड आउट किया कि वो 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेट क्यू की वैल्यू क्या आएगी. नहीं, आप इतना ज्ञान में क्यों कर रहे हैं? ओह यस. बात ठीक करो. यस सर. चिराग नहीं समझ रहा? तो समझ आया. तो मैंने फिर बहुत ऐसे लंबा तरीके से. मैं यही कह रहा हूँ, ये आपकी किताब में ना कुछ प्रूफ रीडिंग में गड़बड़ है. ये कूलम में फोर्स निकालता है, पता नहीं व्हाट वाज स्मोकिंग, मुझे पता नहीं. अब बात समझ आ गई? यस सर. रेवान जी समझ आ गया? जी सर. सर ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं, इनको भूलना नहीं है आपने. F इज इक्वल टू एम में F इज इक्वल टू mg, ये तो मैकेनिक्स में हम करते हैं. इसी का काउंटर पार्ट जो है वो F इज इक्वल टू क्यू ही है. सर कोई डाउट है? नो सर. मिस्टर रेवान कोई डाउट है? नो सर. और सर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, लास्ट टाइम भी बात हुई है, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफी सिमिलरिटीज है. जब भी आप कंफ्यूज हो ना, तो कोई यहाँ का फंडा आप यहाँ यूज कर सकते हैं, यहाँ का फंडा यहाँ यूज कर सकते हैं, बट वो थोड़ी सी एक बेसिक इंटेलिजेंस चाहिए. बट देयर इज लॉट ऑफ सिमेट्री बिटवीन दीज टू. रेवान जी आगे चले. जी सर. Yes.